हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे स्फेरिकल मिरर जो होता है उससे लाइट रेज टकरा कर कैसे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब जैसे कोई लाइट रेज है उससे कोई लाइट रेज है जो कि स्फेरिकल मिरर से टकराता है तो कहाँ पे इमेज बनाता है, मतलब को कौन कौन से पोजीशन है जहाँ पे वो इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट रेज हैं जो स्फेरिकल मिरर से टकराते हैं और उस पोजीशन पे क्या करते हैं, इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट फर्स्ट है कि जैसे ये क्या है, स्फेरिकल मिरर। क्या है स्फेरिकल मिरर? इसको स्फेरिकल मिरर कब बोलेंगे? ये कौन सा मैंने बताया था कि स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? एक ऐसा सरफेस जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड हो उसे हम लोग कनकेव मिरर बोलेंगे। लेकिन एक ऐसा सरफेस जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर। तो एक अगर हम लोग इसको बाहर से क्या करेंगे, पेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा मिरर हो जाएगा? कनकेव मिरर हो जाएगा। कनकेव मिरर हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं पोल, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, जो लाइन है कम्प्लीटली मतलब आइदर वन साइड, मतलब एक साइड, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जब लाइट रेज, मतलब कोई लाइट रेज है, व्हेन द लाइट रेज रन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या करती हैं? रन करती हैं, मतलब चलती हैं, तो उसका मतलब कहाँ पे वो आकर क्या करती हैं? कट करती हैं। जैसे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी के पैरेलल लाइट जाएगा। इसके पैरेलल जब लाइट जाता है तो यहाँ पे टकरा कर ये फोकस से क्या करता है? रन करता है। ये फोकस से क्या करता है? रन करता है। जैसे डायरेक्शन इसका लाइट का ऐसे था और ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो हम लोग मान लीजिए क्या है, टार्च है, इसको टार्च को हम लोग जलाएंगे तो इससे रेज निकलेंगी। तो रेज निकल कर फोकस से क्या करेंगी? गुजरेंगी। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया कि जब प्रिंसिपल एक्सिस की कोई लाइट रेज जाती हैं तो ये फोकस से होकर गुजरती हैं। इसके बाद से सेकंड, व्हेन द लाइट रेज when the light rays run run to the principal focus। जैसे कोई लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस से जाए, जैसे सेकेंड इमेज बना लेते मिरर बना लेते हैं, कनकेव मिरर। इसे हम लोग पोल बोलते हैं, इसे हम लोग फोकस बोलते हैं, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जैसे कोई लाइट रेज क्या हो, फोकस से जाए, तो क्या होता है? जब कोई लाइट मतलब कोई टार्च जलाया जा रहा है इस तरीके से कि फोकस से उसका रेज जाए, तो क्या होता है? ये पैरेलल निकल जाता है। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इस लाइन को, कंप्लीट लाइन को। तो क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज को हम लोग ट्रैवल करा रहे थे, तो क्या हो गया? फोकस से निकल गया। अगर वही फोकस इधर से हम लोग जलाते तो ये पैरेलल निकल जाता। तो सेम इसी तरह सिमिलरली ये भी है कि इसमें हम लोग फोकस से क्या करेंगे? लाइट को पास कराएंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। इसके बाद से थर्ड कंडीशन है,
थर्ड कंडीशन है कि जैसे स्फेरिकल मिरर मतलब है क्या है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर जैसे इसमें क्या है, पोल है, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसमें है कि जब हम लोग किसी लाइट रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे हम लोग पास कराते हैं, मतलब इसके पॉइंट से ही जाता है। जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इस इधर से हम लोग टार्च जलाएंगे तो इसका रेज होगा जो ऐसे निकलेगा, तो ये सीधे बैक आ जाता है, मतलब उसी पाथ को ये कवर करता है, मतलब जो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से क्या करता है, जाता है। थर्ड कंडीशन है व्हेन द रेज ट्रैवल व्हेन द रेज ट्रैवल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड कंडीशन था कि जब हम किसी लाइट रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ट्रैवल कराते हैं तो क्या करता है, सीधे उसी पाथ को ये क्या करता है, कवर करता है, मतलब रिट्रेस करता है। ये थर्ड कंडीशन था। इसके बाद से फोर्थ कंडीशन है, जैसे इसमें कनकेव मिरर इसमें भी बना लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस हो गया, और यहाँ पे पोल हो गया। इसमें है कि जब हम किसी लाइट रेज को पोल पे ले आकर टकराते हैं, मतलब कोई लाइट रेज आकर पोल पे क्या हो, टकराए, पोल पे आता है, तो मतलब जिस एंगल से पोल पे आता है उसी एंगल से निकल जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे आया था अल्फ़ा एंगल से, तो ये अल्फ़ा एंगल से ही क्या करेगा, निकल जाएगा। या तो इधर से हम लोग जलाएं, मतलब लाइट रेज इधर से जाए या इधर से आए, दोनों साइड से मतलब ये सेम एंगल से निकल जाता है। मान लीजिए कि ये अल्फ़ा एंगल कितना है, मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री से ही क्या करेगा, निकलेगा। 30 डिग्री से आता मतलब इस तरीके से आता, तो इसी तरीके से क्या होता है, निकल जाता है। ये फोर्थ कंडीशन था कि जब हम जैसे when the rays strike to पोल, जब हम किसी लाइट रेज को किसी पोल से क्या करते हैं, पास कराते हैं, तो क्या होता है, सेम एंगल से, जिस एंगल से आता है उसी एंगल से क्या करता है, निकल जाता है। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट्स को हम लोग याद करते हुए आगे हम लोग कैसे, मतलब पोजीशन किस पोजीशन पे बनता है, कनकेव मिरर से किसी इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसी टर्म्स का हम लोग यूज करके उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद से आता है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, मतलब कनकेव मिरर से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा, मतलब किस किस पोजीशन पे रखेंगे तो कहाँ कहाँ इसका इमेज बनेगा। इसमें 6 पोजीशन है, इस 6 पोजीशन पे रखेंगे तो इसका इमेज कौन कौन से पोजीशन पे बनेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, इनफाइनाइट पे। पहले इसका हेडिंग लिख ले रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट पॉइंट है when the object is at infinity, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट पे रखते हैं। ये पहले हम लोग एक बना लेते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड हो, मतलब अंदर की तरफ हो। ये क्या है, पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब किसी हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं, मान लेते हैं क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इनफाइनाइट पे है, ये किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे है।
तो यहाँ से मान लीजिए लाइट रेज निकल रही हैं यहाँ से, तो लाइट रेज निकलेगा तो किसके पैरेलल निकल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल रहा है। तो मैंने बताया था कि जब कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलता है तो कहाँ पे जाकर कट करता है, फोकस पे, यहाँ पे फोकस पे कट करेगा। ये भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही निकल रहा है, तो ये भी किस पे कट करेगा, फोकस पे जाकर कट करेगा। ऐसे निकल रहा है, इसका डायरेक्शन इस तरीके से है। तो जहाँ पे मतलब लाइट रेज कट करेंगी वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जहाँ पे लाइट रेज कट करेंगी वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे लाइट रेज कहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे लाइट रेज यहाँ पे फोकस पे कट कर रही हैं, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस। और साइज कितना होगा इसका, तो साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बिल्कुल पॉइंट साइज बनेगा, पॉइंट साइज। और इसका नेचर कैसा होगा, नेचर, तो इसका नेचर होगा कि ये बनेगा रियल बनेगा, जो भी इमेज बनेगा रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो हमने क्या किया कि किसी का ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट पे रखे, जब उससे लाइट रेज निकली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो यहाँ पे आकर कट की, जिस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। तो जहाँ पे लाइट रेज कट करेगा वही इमेज बनेगा। इसके बाद से आता है सेकेंड कंडीशन, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट, सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं, जैसे क्या है, कनकेव मिरर हो गया। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ए है, फोकस ए है, ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, पोल है। तो जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर यही है, तो इसके पीछे रखेंगे। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे, मान लेते हैं ये क्या है, ए और बी, तो जब हम लोग इसके पीछे रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लाइट रेज निकलेगा पैरेलल। क्या निकलेगा, लाइट रेज यहाँ पे क्या निकलेगा, पैरेलल निकलेगा। फिर एक लाइट रेज निकलेगा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज निकलेगा। और यहाँ पे पैरेलल जब निकलेगा तो ये क्या करेगा, फोकस से निकलेगा। कहाँ पे निकलेगा, फोकस से। तो ये लाइट रेज इधर से निकला, फिर ये क्या करेगा, ये लाइट रेज निकलेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, कट करेगा फोकस पे। तो मतलब ये कहाँ पे दोनों लाइट रेज कट कर रही हैं, इस पॉइंट पे। किसके किसके बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो जहाँ पे कट करेंगी वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। और साइज कैसा होगा, साइज, इसका साइज कैसा होगा, तो इसका साइज होगा कि डिमिनिश्ड मतलब छोटा बनेगा। छोटा बनने का मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज से थोड़ा छोटा बनेगा यहाँ पे इमेज। और इसका नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड एंड रियल, इन्वर्टेड एंड रियल मतलब उल्टा बनेगा। मतलब इससे ज़्यादातर इमेज उल्टा ही बनते हैं, केवल एक कंडीशन है जिसमें इसमें सीधा बनता है। तो इसमें इमेज कैसा बनेगा, इमेज किसके किसके बीच बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा छोटा बनेगा। नेचर कैसा होगा, मतलब किस तरीके का होगा, उल्टा बनेगा और रियल बनेगा।
थर्ड कंडीशन है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो कहाँ पे बनता है इमेज। थर्ड कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पे रखते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। जैसे क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया, ये क्या है पोल है, और ये क्या है फोकस हो गया, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, किसी वस्तु को हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं। ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ए है, बी है, ये बी डैश है, ए डैश है। तो ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो एक लाइट रेज ऐसे निकलेंगी, मतलब स्ट्रेट निकलेंगी। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट निकलता है तो कहाँ पे कट करता है, फोकस पे कट करता है। और एक लाइट रेज फोकस से निकलेगा, फोकस से निकलेगा तो कहाँ पे कट करेगा, मतलब ये इसका साइज सेम होगा, थोड़ा बड़ा हो गया है, ये स्ट्रेट आकर मिल जाएगा इसमें। तो लाइट रेज कैसे निकलेगा, ऐसे आएगा, फोकस से आएगा, तो फोकस से आता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाता है लाइट रेज। फिर एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो फोकस से होकर निकलता है। कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्यों बनेगा, क्योंकि जितने भी रेज निकल रहे हैं ये आकर, मतलब यहाँ से निकला है तो यहाँ पे आकर इंड हुआ है, और फिर यहाँ से रे ऑफ लाइट निकला है, फिर ये भी आकर यहाँ पे क्या किया है, ज्वाइन हुआ है। तो जब मैंने बताया कि जब दो लाइन जहाँ पे कट करती हैं वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये लाइन आ रहा है, ये भी लाइन आ रहा है, तो कहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका साइज कैसा होगा, तो साइज इसका कितना होगा, सेम होगा। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का भी साइज होगा, सेम साइज होगा, सेम साइज। और इसका नेचर कैसा होगा, तो इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका रियल इमेज बनेगा लेकिन कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। जैसे इधर ये क्या है, सीधा है, और इधर उल्टा हो गया है, इसलिए इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। इसके बाद से आता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो कहाँ पे बनता है। फोर्थ कंडीशन क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो कहाँ पे बन रहा है। ये क्या हो गया, फोकस हो गया, ये सॉरी ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो कहाँ पे हम लोग रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा बना ले रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग इसके मिडिल में रख रहे हैं, मतलब दोनों के सेंटर में रख रहे हैं, ए और बी। तो लाइट रेज एक ऐसे निकलेगा, जैसे कैसे निकलेगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे रखें, मतलब फोकस के बीच में रखेंगे, तो इसका लाइट रेज पहले
इस तरीके से निकलेगा। थोड़ा इसको छोटा कर ले रहे हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे। तो लाइट रेज इसके पैरेलल निकलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जब पैरेलल निकलता है तो क्या करता है, फोकस पे क्या करता है, कट करता है। और फिर एक लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज निकलता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट निकलता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आकर मतलब रिट्रेस करता है। जैसे इधर से जाएगा तो इसी मतलब इसी पॉइंट पे आएगा। और ये कहाँ पे आएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, फोकस है। तो आकर कहाँ पे कट कर रहा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे यहाँ पे आकर कट कर रहा है। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड द सी। इमेज कहाँ पे बनेगा, जैसे ऐसे गया था तो ऐसे आ रहा है, तो ये कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड द सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। लेकिन इसका साइज कैसा होगा, साइज इसका एनलार्ज होगा, मतलब बड़ा होगा, इमेज से बड़ा होगा, क्योंकि इमेज इतना छोटा है और इसका फॉर्मेशन कितना बड़ा हो रहा है, बी डैश ए डैश, यही तो है इमेज। तो इसके रेस्पेक्ट में कितना है, बड़ा है। और इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और ये हाईली नहीं मतलब एनलार्ज होगा। इसके बाद से आता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे। किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखते हैं तो कैसा इमेज बनता है। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे। फिफ्थ कंडीशन क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस। फिफ्थ कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस मतलब एफ। कनकेव मिरर, ये क्या है, पोल हो गया, ये हो गया फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे रख रहे हैं। तो सबसे पहले एक लाइट रेज ऐसे निकलेगा। तो जब लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे निकलेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आकर कट करेगा। और ये फोकस पे रखा है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कहाँ पे कट करेगा, प्रिंसिपल फोकस पे ही कट करेगा। तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, ये तो कहीं पे कट नहीं कर रहा है, तो ये कहाँ पे कट करेगा, इनफाइनाइट पोजीशन पे क्या करेगा, कट करेगा। तो इनफाइनाइट पोजीशन कट करेगा तो इसका ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा, इसका इनफाइनाइट पे बनेगा, एट इन्फिनिटी। इसका साइज कैसा होगा, तो साइज जब कभी भी इन्फिनिटी पे किसी का इमेज का फॉर्मेशन हो तो हाईली एनलार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है, हाईली एनलार्ज। और इसका नेचर कैसा होगा, तो इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद से आता है सिक्स कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन 6 आता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इसका साइज कैसा होता है और इमेज कहाँ पे बनता है और इसका नेचर कैसा होता है। 6 कंडीशन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज
इन बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। एक कनकेव मिरर हो गया, ये क्या है, पोल हो गया, और ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हम लोग रखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज निकलेगा, तो यहाँ पे ये सेम पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, और पैरेलल निकलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये क्या करेगा, फोकस से जाएगा। फोकस से जाएगा तो कैसे निकलेगा, ये कहीं पे कट नहीं करेगा। ये लाइट ऐसे जा रहा है, ये लाइट, ये दोनों एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, जितना मतलब इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा जितने आगे जाएंगे। तो इसको हम लोग अपनी तरफ से यहाँ पे क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं एज्यूम करके, और इसको P मान लेते हैं। तो इसका साइज कैसा हुआ, इसका साइज इस इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हुआ कि नहीं, तो इसका साइज कैसा होगा। तो यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये क्या है। फर्स्ट हम लोग इमेज जान लेते हैं, इमेज कहाँ पे बनेगा, तो इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के पीछे। और साइज क्या होगा, तो साइज होगा एनलार्ज, एनलार्ज मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। और इसका नेचर कैसा होगा, नेचर, नेचर होगा इरेक्ट, इरेक्ट एंड वर्चुअल, वर्चुअल, वर्चुअल बनेगा, और इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा। इस कंडीशन में क्या बना है, केवल एक ही कंडीशन है, इस कंडीशन में हमेशा इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट मतलब सीधा बनता है। तो इस तरीके से हम लोग को इमेज का फॉर्मेशन दिया होता है, मतलब हम लोग को फाइंड करना होता है। कनकेव मिरर से इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद से पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ये तो कनकेव मिरर था, कनकेव मिरर से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद से पढ़ेंगे कि कन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, और डिमिनिश्ड होता है, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है इमेज। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, ये था कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से ऐसे बनता है इमेज, लेकिन कन्वेक्स मिरर में थोड़ा अलग बनता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर जैसे इसमें दो ही कंडीशन है, एक तो इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट 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 इज एट ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट पे रखते हैं। इसके लिए हम लोगों को कन्वेक्स मिरर बनाना है। तो कन्वेक्स मिरर का कैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, कर्व आउटवर्ड होता है, मतलब बाहर की तरफ होता है। तो इसमें भी इसको हम लोग पोल बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं, और इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इधर भी ये क्या है, फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, इनफाइनाइट पे रखेंगे। ये क्या है, इनफाइनाइट है, ए बी, बी डैश ए डैश। इसको और आगे की तरफ लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इनफाइनाइट से जा रहा है लाइट, कहाँ से जा रहा है, इनफाइनाइट से। तो जब इनफाइनाइट से जाएगा तो कहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे। ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है, तो इससे टकरा कर ये इधर चला जाएगा। अब कनकेव मिरर में क्या होता था, फोकस से जाता था, लेकिन इससे फोकस से नहीं जाएगा। और ये भी क्या होगा, ये भी इधर चला जाएगा, इसी तरह ये भी सेम इसी तरह आएगा, और इधर निकल जाएगा। ये भी ऐसे ही निकल जाएगा। और इसको हम लोग अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे आकर मिल रहा है इस फोकस पे।
इसलिए इसका इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। तो इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। अपनी तरफ से हम लोग वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा कहाँ पे, बिहाइंड नहीं, फोकस पे। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और इसका साइज कैसा होगा, साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड। और इसका नेचर कैसा होगा, तो इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ERECT। कैसा होगा, इरेक्ट होगा। इसके बाद से आता है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, इनफाइनाइट और पोल के बीच में, पोल और इनफाइनाइट के बीच में हम रखते हैं, तो कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड कंडीशन है when the object is in between infinity and pole। मतलब पोल और इन्फिनिटी के बीच में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये क्या है, पोल है। इधर भी फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मतलब हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं इसको, हम लोग इस कंडीशन में हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट से हम लोग देख रहे हैं। ये पोल हो गया, मान लेते हैं ये क्या है, इधर इनफाइनाइट है। मान लेते हैं P है, ऑब्जेक्ट क्या है, P है। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे रखेंगे, P पे रखेंगे। तो P पे रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, सबसे पहले तो इसको हम लोग पैरेलल ले जाएंगे, इसके पैरेलल ले जाएंगे। और इधर से हम लोग ले जाएंगे किसके, मतलब इसके सीधे में ले जाएंगे हम लोग। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग सबसे पहले इस तरीके से ले जाएंगे कि यहाँ पे आकर ये ज्वाइन हो जाए। और एक इधर से ले जाएंगे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो पैरेलल ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा ये, और इधर से ले जाएंगे तो इधर, मतलब एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है, पे फोकस पे आएगा। तो ये कहाँ पे कट कर रहा है, दोनों पॉइंट्स यहाँ पे कट कर रहे हैं, मतलब पोल और फोकस के बीच में कट कर रहे हैं। और ये क्या हो गया, इसका साइज मतलब इस ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो इसका साइज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट का साइज होगा डिमिनिश्ड मतलब छोटा होगा। लेकिन नेचर कैसा होगा इसका, तो इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज इसका बनेगा बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगा इसका इमेज। तो इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है कन्वेक्स मिरर में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के यूजेस पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे इनका यूज होता है। I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe. Thanks.